सदर जरदारी की एक और बारी। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बन गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो सियासी मैदान के अहम खिलाड़ी हैं। हुकूमत बनाने की बात हो या हुकूमत गिराने का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर किसी के लिए कुछ करना मुमकिन नहीं होता। आसिफ अली जरदारी हमेशा अपनी सियासी ताकत को दीगर जमातों की निस्बत ज्यादा महारत और अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल भी करते हैं। मुल्क के तमाम सूबों में अहम सियासी खानदानों के साथ उनके जाती ताल्लुकात हैं और आसिफ अली जरदारी उन ताल्लुकात को निभाने का फन बखूबी जानते हैं। वो दोस्तों का साथ देते हैं और उनका हर मुमकिन साथ देते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी सियासी मिशन पर निकलते हैं, हदफ हासिल करने में कामयाब रहते हैं। अब एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान के सदर बन रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी रुखसत हुए हैं। उनके जाने पर यही कहा जा सकता है कि वो इस ओहदे के तकाजों की बजाय एक सियासी जमात के कारकुन बने रहे। सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि मुल्क के सियासी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। तकसीम, नफरत, इंतकाम, सियासी शिदत पसंदी, माशी मुश्किलात, सियासी कारकुनों पर कायम मुकदमात समेत हमें दीगर बड़े मसाइल का सामना है। इन हालात में वो सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने और सियासी दर्जा हरारत में कमी करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, ये जरूर देखना होगा। जहाँ तक मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की बात है, वो इस हवाले में खासा तजर्बा रखते हैं। इस मामले में उनका टेम्परामेंट भी अच्छा है। मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी जगह किरदार अदा करना चाहिए। बिलखसूस 3 सूबों में 3 सियासी जमातों की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तीसरी मरतबा फिर PTI की हुकूमत आई है। जो कुछ वो मरकज में नहीं कर सके, खैबर पख्तूनख्वा में तो कर सकते हैं। सूबे में तो उन्हें किसी ने तामीर तरक्की से नहीं रोका। वो रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं तो अपने सूबे में से उसका आगाज करें। खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क का मिसाली सूबा बनाएं। तालीम, सेहत, पुलिस का ऐसा निजाम कायम करें कि दीगर सूबे पैरवी के लिए मजबूर हो जाए। ट्रांसपोर्ट का ऐसा निजाम कायम करें कि दीगर सूबों को भी करना पड़े। सियाहत के फरोग के लिए काम करें। फलाही सूबा बनाएं, बयानात से बाहर निकलें और जो करने के काम है वो करें। दूसरी तरफ यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ PPP मुसलसल हुकूमत बना रही है। अंदरूने सिंध और बिलखसूस कराची के देरीना मसाइल हल करने के लिए और कितना वक्त चाहिए। पंजाब में मरियम नवाज आई हैं, वजारत आला उनका भी इम्तहान है। पहली मर्तबा इस ओहदे पर आई हैं, उनके सामने सियासी मुखालिफिन भी हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम ने सियासी मुखालिफिन को भी गलत साबित करना है और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तामीर और तरक्की पर भी तवज्जो देनी है। काश के आइंदा आम इंतखाबात में बिलखसूस इन तीनों सूबों में हुकूमत करने वाली सियासी जमातों को खालिस्तन कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़े। लोग अपने हुक्मरान जरूर चुने, लेकिन उसकी बुनियाद सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी हो। आसिफ अली जरदारी का इम्तहान ये होगा कि वो कैसे गैर सियासी रहते हुए अपने ओहदे से इंसाफ करते हैं। उन्हें न सिर्फ गैर जानिबदार होकर मामला को आगे बढ़ाना है, बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक तजर्बाकार सियासतदान की हैसियत से भी पार्लियामेंट में मौजूद अफराद की रहनुमाई करनी है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय कर लें कि उन्होंने मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करना है, मेरिट को आम करना है, सियासी इंतकाम नहीं लेना, गैर जरूरी बयानात से गुरेज करना है, काबिलियत को मयार बनाना है, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कई काम ऐसे फैसलों से ही हो जाएंगे। एक नए सियासी दौर का आगाज करें। आसिफ अली जरदारी इस मामले में सबसे अहम और मुतहर्रिक किरदार निभा सकते हैं। उन्हें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। दोनों जमातों के सियासी मफादात भी एक दूसरे से जुड़े हैं। यही वजह है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के लिए सदारती वोट मांगने पंजाब हुकूमत के पास गए थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उनके वालिद दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बने हैं। ये उनके लिए भी एजाज की बात है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सदर का ओहदा वफाक की नुमाइंदगी करता है। एक मखसूस जमात ने तकसीम पैदा की, इस मसले को हमने हल करना है। कभी पाकिस्तान की सियासत और सकाफत ऐसी नहीं रही। आगे बढ़ें, नफरत और सियासत की तकसीम को दफन करें, ऐसा रास्ता निकालें कि मुआशरा तरक्की करना शुरू करे। वफाक और चारों सूबे मिलकर आगे चलेंगे। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा मुल्क के सदर बने हैं और उनके पहले दौर में वजीर आजम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही थे, लेकिन इंतजामी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर को कामयाब नहीं कहा जा सकता। अमनो अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं थी। लोड शेडिंग और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के हवाले से मुश्किलात का सामना था। इस मरतबा वो सदर बने हैं तो उनकी जमात ने अब तक वफाक में वजारतें नहीं संभाली, लेकिन आसिफ अली जरदारी का सदर बनना और मुस्लिम लीग नून का हर सतह पर उनकी हमायत और वोट ये साबित करता है कि दोनों सियासी जमातों ने ये तय कर लिया है कि आगे कैसे बढ़ना है। देखना ये है कि दो बड़ी जमातों का ये सियासी इत्तेहाद कब तक चलता है और इस इत्तेहाद से मुल्क को क्या फायदा होता है, क्योंकि सबसे अहम मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल है। अगर नई हुकूमत 5 साल मुकम्मल करती है तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद। आखिर में हबीब जालिब का कलाम, कहाँ टूटी हैं जंजीरें हमारी, कहाँ बदली हैं तकरीरें हमारी। वतन था ज़हन में जिंदान नहीं था, चमन ख्वाबों का यूं वीरान नहीं था। बहारों ने दिए वो दाग हमको, नजर आता है मुकत्तल बाग हमको।
घरों को छोड़कर जब हम चले थे, हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे। ये सोचा था हमारा राज होगा, सरे मेहनत कशां पर ताज होगा। न लूटेगा कोई मेहनत किसी की, मिलेगी सबको दौलत जिंदगी की। न चाटेंगी हमारा खून मशीनें, बनेंगी रश्के जन्नत ये ज़मीनें। कोई गौहर कोई आदम ना होगा, किसी को रहजनों का गम ना होगा। लूटी हर गाम पर उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। मुसल्लत है सरों पर रात अब तक, वही है सूरत हालात अब तक।